आज हम जानेंगे कार्मन शरीर, कर्म शरीर या कारण शरीर के बारे में। हमारे इस शरीर के भीतर दो और शरीर छुप कर बैठे हैं जिनका नाम है तेजस और कार्मन शरीर। इनमें तेजस शरीर का काम है शरीर को गर्मी देना, शक्ति देना और पाचन शक्ति का नियंत्रण करना। वहीं पर कार्मन शरीर हमें जन्म मरण की यात्रा कराता है। हमारे सारे जन्मों जन्मों के संस्कार, आदतें, स्मृति इसी में संचित रहती है। इस शरीर का कोई खास आकार नहीं होता। जैसा हमारा शरीर होता है उसके अनुरूप ये कार्बन शरीर अपने आप को ढाल लेता है। जैसे पानी का कोई विशेष आकार नहीं होता, जिस किसी बर्तन में डाल देने पर वो उसी आकार का हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कार्बन शरीर भी जिस किसी शरीर में, चाहे वो जानवर का हो, मनुष्य का हो, देवों का हो या नारकों का हो, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए आम व्यक्ति इसे नहीं देख सकता, पर जिन्होंने कैवल्य या केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे इसे देख सकते हैं। ये इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, केवली अपने ज्ञान चक्षुओं से इसको जान और देख सकते हैं। तो ये सारा जंजाल इस कार्बन शरीर या कर्म शरीर ने फैला रखा है। हमारे जो जन्म मरण होते हैं, 84 लाख योनि में भटकना होता है, ये इसी कार्बन शरीर की बदौलत होता है। ये कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, केवल मोक्ष प्राप्ति के समय ही ये छूटता है। अन्यथा अनादिकाल से ये हमारे भीतर छुपकर पल रहा है और हमें पता भी नहीं है। आस्तीन के सांप की तरह रहता भी हमारे साथ है और दुख भी हमें ही देता है। हमें पता ही नहीं होता हमारे एक एक एक्शन को ये कार्बन शरीर या कर्म शरीर रिकॉर्ड कर रहा है, और हम सोचते हैं हमने पाप किया और किसी ने देखा भी नहीं। किसी के देखने न देखने से पहले ये कर्म शरीर उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है और हमारी सजा भी निश्चित कर देता है। भले ही कोई झूठ बोलकर बाहर से सजा से बच गया हो, पर कार्बन शरीर अंदर ही अंदर हमारी सजा निश्चित कर चुका होता है। इसलिए भगवान महावीर बार बार बताते हैं, शत्रु कोई भी बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर बैठा है कार्बन शरीर के रूप में, जो हमें बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के तर्ज पर रुला रहा है, और हम पूरा समय या जीवन उस बाहरी शत्रु से बदला लेने में बिता देते हैं, जो केवल निमित्त मात्र था कर्मों को बाहर लाने का। उपादान या मूल शत्रु तो कार्बन शरीर के रूप में हमारे अपने भीतर बैठा है। तो जो ये बात जान और समझ लेते हैं उसे ज्ञान हो जाता है कि बाहर की लड़ाई, तर्क, आर्ग्यूमेंट, दुश्मनी कुछ भी नहीं है भीतर के शत्रु के मुकाबले। इसलिए फिर वो दूर हो जाता है इस मायावी संसार को समझने के बाद। तो कितने लोग पाप भीरू है या पापों से डरते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।